हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन मेरठ। बच्चों, मैंने जो आज CCS यूनिवर्सिटी की डेट शीट आ गई है, देखिए आप स्क्रीन पर सामने देख रहे हो। 26 जून 2021 में यह अभी आधा घंटा पहले ही मेरे पास में आई थी। तो इस पर मैंने 2 वीडियो बना दी हैं अभी आधा घंटा पहले ही। एक तो जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये जो फ्रंट पेज आपको दिखाई दे रहा है, तो ये रेफरेंस नंबर 4024 का है। आप देखिए ऊपर साइड में राइट हैंड साइड पे सबसे ऊपर दे रखा है। तो इसके फर्स्ट पेज के बारे में एक मैंने डिटेल वीडियो बना दी है अभी आधा घंटा पहले, तो आप उसको देख लीजिएगा। ये सारी मेरी वीडियो एक प्लेलिस्ट है। मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और बेल आइकन आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जैसे ही मेरे चैनल से अपलोड हो आप तक तुरंत पहुँच जाए। दूसरा, बीकॉम की डेट शीट मैंने अभी अपलोड कर दी है, हालांकि 17 पेज की है। बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो तो इसलिए मैंने बीकॉम के पेपर अपलोड कर दिए हैं। ओल्ड न्यू का चक्कर था, वो भी मैंने डिटेल में समझा दिया है। अब एक वीडियो मैंने बच्चों ये बताई थी कि हाउ टू चूज़ सब्जेक्ट्स। ठीक है, हाउ टू चूज़ का सब्जेक्ट मतलब ये है कि आप देखिए, मैं इसमें BA वालों की वीडियो जो है डेट शीट में शो कर रहा हूँ। तो बीकॉम की मैंने शो कर दिया, तो मैं अलग अलग शो करूंगा अभी। इसके बाद अगली वीडियो में BSc वालों की भी बताऊंगा ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब इसमें अगर हम बात करते हैं BA फर्स्ट ईयर की, ठीक है, तो BA फर्स्ट ईयर का जो पेपर है आपका, तो 8 जुलाई से जैसे कि शुरू है ना। आपके जब आप एग्जामिनेशन रूम में पहुंचेंगे, देखिए मैं ये जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आज 26 जून 2021 के दैनिक जागरण की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। अभी यूनिवर्सिटी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, चाहे मेरे चैनल पर हो या और किसी यूट्यूब चैनल पर भी हो। जब तक कोई भी चैनल वाला यूनिवर्सिटी का कोई नोटिफिकेशन ना दे दे, कोई रेफरेंस नंबर ना दे दे, तब तक आप उस बात को नहीं मानेंगे। जैसे मैंने यहाँ 4024 आपको रेफरेंस नंबर दिया है CCS यूनिवर्सिटी मेरठ का, ये ओरिजिनल आपकी डेट शीट है। ठीक है, उसी तरीके से हाउ टू चूज़ सब्जेक्ट, तो जो मैंने वीडियो बनाई है आज शाम को, तो आप उसको मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा कि एग्जामिनेशन डेट शीट उस नाम की प्लेलिस्ट है। उसमें जब आप रूम में पहुंचेंगे, ठीक है, तो आपको 2 में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो आप अभी तो तैयारी सबकी करना, लेकिन जैसे ही शायद कल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जब आप एग्जामिनेशन रूम में पहुंचेंगे अपने सेंटर पर, तो इन्विजिलेटर आपसे पूछेंगे कि आपको कौन से कोड का पेपर चाहिए। ठीक है, तो अब वहां आप उसी पे कमांड अपनी करना जो आसान हो, आपको पढ़ने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो, आपके मार्क्स उसमें अच्छे से अच्छे आ सकें। ठीक है, जैसे मैं 8 जुलाई को डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए BA सेकेंड ईयर का पेपर, एक तो सेकेंड ईयर के पेपर जो है वो 12:30 से 2 बजे तक हैं, यानी कि 1.5 घंटे के पेपर, और दूसरा 3:30 से लेकर के 5 बजे तक के आपका पेपर है। ये भी 1 घंटा 30 मिनट का पेपर है। ठीक है, सेकेंड ईयर में आपको फिर से बता दूं, BA BCom BSc सेकेंड ईयर ये सब डिटेल में होगा, सब्जेक्टिव होगा। MCQs केवल और केवल BA BCom BSc आपका फाइनल ईयर में होगा, और MA और MCom सेकेंड ईयर प्राइवेट में होगा। ठीक है, तो अब कन्फ्यूज़न की कोई स्थिति नहीं है सेकेंड ईयर वालों की कि हमारा MCQs आएगा या सब्जेक्टिव आएगा, तो आपको सब्जेक्टिव पेपर देना है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये 8 जुलाई में आप पहुंचेंगे पेपर देने, तो BA और BSc में मैथमेटिक्स का पेपर होता है, तो 2 कोड दे रखे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन और मैकेनिक्स। ठीक है, ये BA में भी मैथ्स होता है और BSc में भी होता है। तो जब आप पहुंचेंगे तो आप इन्विजिलेटर से कहेंगे कि हमें इस कोड का पेपर दे दीजिए, तो आपको उसी कोड का पेपर मिलेगा। ठीक है, 9 जुलाई में BA आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर केवल और केवल 3rd ईयर का है, तो आप ध्यान रखेंगे केवल और केवल 3rd ईयर का। ठीक है, अब इसमें 3 कोड आपको दे रखे हैं, 338, 339 और 540। ठीक है, तो ये शायद 338 और 339 तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है,
और ये शायद ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपका, तो वो तो ओल्ड वालों के लिए हो गया। ओल्ड मतलब ये है कि जो पिछले साल थर्ड ईयर में थे। जो बच्चे इस साल थर्ड ईयर में आए हैं तो उनके लिए न्यू कोर्स हमेशा रहता है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप 338 और 339 में से कोई सा भी एक कोड ले लीजिएगा। मेरी प्लेलिस्ट में आपको इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, सोल्ड हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, बीए वालों की भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आपकी जो प्लेलिस्ट है इसमें, चलिए सॉरी माफ़ी चाहूँगा। चलिए नेक्स्ट जो पेपर है आपका पॉलिटिकल साइंस के बाद, जो 10 जुलाई में पेपर है आपका बीए और बीएससी का इकोनॉमिक्स का। देखिए सेकेंड ईयर का है पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड, और सेकंड है आपका नेशनल इनकम एनालिसिस मनी एंड बैंकिंग। तो ये ओल्ड सिलेबस हो गया, ठीक है, यानी बीए सेकंड ईयर का और बीएससी सेकंड ईयर का ओल्ड सिलेबस। ये बात समझ में आ रही है आपको? जो पिछले साल सेकंड ईयर में थे, इस साल थर्ड ईयर में है, बैक आ गया अगर किसी कारण से, तो उन्हें ओल्ड सिलेबस का देना है। और लेकिन जो इस साल सेकंड ईयर में आए हैं तो उनके लिए देखिए नीचे इकोनॉमिक्स दे रखा है, पब्लिक फाइनेंस उनका 246 कोड है, और जो एलिमेंट्री क्वांटिटेटिव मेथड्स है तो उनका जो है वो 245 कोड है। तो इसमें से मेरे हिसाब से आपको पब्लिक फाइनेंस पेपर चूज़ करना चाहिए, लेकिन जिसका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है यानी इकोनॉमिक्स क्वांटिटेटिव में इंटरेस्ट है तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्वांटिटेटिव मेथड, उसमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व है और मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी दे रखे हैं, ठीक है। चलिए फिर है 12 जुलाई में। 12 जुलाई में इंग्लिश का आपका सेकेंड ईयर का पेपर हो गया, ड्रामा या फिक्शन का। ओल्ड का है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा। जो पिछले साल, जो इस साल थर्ड ईयर में है, बैक पेपर दे रहे हैं, वो उनके लिए तो ओल्ड लगता है, लेकिन जो इसी साल सेकेंड ईयर में आए हैं तो उनके लिए न्यू है, ठीक है। तो आप न्यू में जो 209 कोड है और 210 कोड है, ब्रिटिश पोएट्री या इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश प्रोज एंड पोएट्री, इनमें से आप एक पेपर का कोई भी कोड ले सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन जैसे ही सीसीएस यूनिवर्सिटी देगी कि आप एक कोड ले सकते हैं, ठीक है, तो वैसे ही आप उसको लेंगे, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। क्योंकि महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो बनारस की है, उन्होंने ये किया है कि बच्चे को 2 पेपर दिए जा रहे हैं, ठीक है, 2 पेपर दिए जा रहे हैं, तो वो 45 मिनट में ही एक पेपर करेगा और 45 मिनट में ही दूसरा पेपर करेगा, ठीक है, यानी कि वो 2 पेपर करेगा एक दिन में। अभी इसमें कन्फ्यूज़न है कि एक दिन में दोनों पेपर होंगे या बच्चे को चॉइस दी जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन आने दीजिएगा। मैं न्यूज़पेपर में कल जैसे ही आता है या परसों जैसे ही आता है या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। हो सकता है 6 के 6 पेपर आपको देने पड़े, एक दिन में 2 पेपर देने पड़ जाएं, ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी अभी सही रखनी है, सारे पेपरों की करनी है। अभी 13 जुलाई में आपका बीए हिंदी का है, सेकेंड ईयर का, ठीक है, हिंदी कथा साहित्य और आधुनिक हिंदी काव्य, इसमें भी आपके ओल्ड कोर्स हो गए। और थर्ड ईयर में आपका अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक सेवा और हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं। तो मेरी प्लेलिस्ट में थर्ड ईयर की जो एमसीक्यूज़ हैं, ये दोनों पेपर अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य और हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। अभी 2-3 ईयर के मुझे और कराने हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चन बैंक भी एक मैंने दे रखा है, तो आप क्वेश्चन बैंक भी देख लीजिएगा। मेरी प्लेलिस्ट हिंदी 5th के नाम से है और हिंदी 6 के नाम से है, तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा मेरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 14 जुलाई में फिर से बीए और बीएससी का ज्योग्राफी का, तो उसमें भी यही कंडीशन है, ठीक है। सेकेंड ईयर वालों के दोनों कोड हो गए और थर्ड ईयर वालों का देखिए, एक तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर है ANB 511, ठीक है ना, ये तो उनका होगा जिन्होंने एनवायरमेंटल स्टडीज़ का देना है, ठीक, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में होता है। तो जिनकी बैक है तो वो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर देंगे। तो ये एमसीक्यूज़ में आपको 100 में से 75 क्वेश्चन करने हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, है ना। बाकी जो ये 4 ऑप्शन में है तो इसमें से कोई भी एक कोड आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा हूँ नोटिफिकेशन का जरूर इंतज़ार कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले इसमें
ये थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है पीडीएफ फाइल बनने में, इस वजह से ये सही नहीं आ रही है। चलिए, बीए होम साइंस है 15 जुलाई में बीए होम साइंस वालों के पेपर हैं, और ऐसे ही थर्ड ईयर में भी जो है होम साइंस के दोनों पेपर हैं। 217 और 218 कोड हैं, और 317 और 318 कोड हैं। बच्चों टाइम का जरूर ध्यान रखना अपना। सेकेंड ईयर वाले 12:30 से पेपर देंगे, और आपके थर्ड ईयर वाले जो हैं वो 3:30 वाली यानी कि 4 शिफ्ट में देंगे। ठीक, उसके बाद आपका फिर से 16 जुलाई में बीए स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, सेकेंड ईयर वालों का भी। उसके बाद थर्ड ईयर वालों का भी स्टैटिस्टिक्स का पेपर है। 17 जुलाई में बीए उर्दू का पेपर है, प्रोज या गज़ल, और फिर थर्ड ईयर वालों का भी पेपर है, हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर है ना, और एस्से ट्रांसलेशन एंड ग्रामर। तो ये आप कोड देख लीजिएगा अपने अपने हिसाब से। ठीक है, फिर से जो है नेक्स्ट अगर हम बात करें 17 जुलाई के बाद जो है 19 जुलाई में फिर आपका बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग का पेपर है आपका सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का कोई पेपर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका पेपर है फिर से बीए वालों का 22 जुलाई में म्यूज़िक का। ठीक है, तो ये आपके सेकेंड ईयर के पेपर भी हैं म्यूज़िक के, और थर्ड ईयर के पेपर भी हैं, तो आप अपने अपने हिसाब से कोड देख लीजिएगा। 23 जुलाई में बीए फिलोसफी वालों का पेपर है, सेकेंड ईयर का भी है और थर्ड ईयर का भी है, तो ये भी आप फिलोसफी वाले बच्चे भी हैं, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 24 जुलाई में फिर बीए एजुकेशन वालों का पेपर है, सेकेंड ईयर वालों का और थर्ड ईयर वालों का। ठीक है, दोनों पेपर भी आपको मिल सकते हैं, और एक पेपर भी मिल सकता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन आने दीजिएगा, मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा कि कैसे आपको करना है, या तो एक दिन में 2 पेपर होने हैं या एक दिन में एक ही पेपर होना है। ठीक है, तो इसलिए अभी अपनी तैयारी आप सभी बच्चे रखिएगा। चलिए, 26 जुलाई में बीए जो क्वालिफाइंग कोर्स है एनवायरमेंटल स्टडीज़, वो आपका 3:30 शिफ्ट वाली पे होगा, 3:30 पे होगा, 3:30 बजे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। ठीक, कंफ्यूज मत हो जाइएगा बिल्कुल भी। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास फिर से अगर हम बीए का पेपर डिस्कस करें तो फिजिकल एजुकेशन का पेपर है 27 जुलाई में, सेकेंड ईयर का भी और थर्ड ईयर का भी। ठीक है, 27 जुलाई के बाद आपका बीए वालों का पेपर है संस्कृत का 28 तारीख में, तो 28 तारीख में संस्कृत सेकेंड ईयर का भी है और संस्कृत आपका थर्ड ईयर का भी है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे, सॉरी। उसके बाद 29 जुलाई में बीए हिस्ट्री का भी पेपर है। ठीक है, 29 जुलाई में बीए हिस्ट्री सेकेंड ईयर वालों का पेपर भी है, और उसके बाद थर्ड ईयर वालों का पेपर भी है। तो आप बच्चे अपने अपने कोड से टैली कर लीजिएगा। हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो हिस्ट्री के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, और 2-3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा हिस्ट्री की। ठीक है, 30 जुलाई में जो है आपका फिर साइकोलॉजी का पेपर है बीए हिंदी वालों का, सेकेंड ईयर वालों का भी है और थर्ड ईयर वालों का भी है। ठीक है, चलिए 31 जुलाई में फिर बीए सोशियोलॉजी वालों का पेपर है, सेकेंड ईयर वालों का भी और थर्ड ईयर वालों का भी। ठीक है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बीए जो है फिर 31 जुलाई में आपका पेपर है। चलिए नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं। 31 तारीख के बाद आपका कब का है, फिर आपका पेपर जो है वो 2 अगस्त में बीए बीएससी वालों का डिफेंस स्टडीज़ का पेपर है, सेकेंड ईयर का भी है और थर्ड ईयर का भी है। ठीक है, और बीए बीएससी बीकॉम के अगर कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट ले रखे हैं किसी बच्चे ने, तो वो भी हैं आपके सेकेंड ईयर के भी और थर्ड ईयर के भी, 2 अगस्त में है। फिर उसके बाद क्वालिफाइंग कोर्स है जनरल अवेयरनेस है ना बीए वालों का, तो ये 2 शिफ्ट में है। अब इसको समझ लीजिएगा आप सभी बच्चे कि जो 12:30 वाली शिफ्ट है उसमें तो रेगुलर और वालों का और बैक पेपर वालों का होगा। ठीक है, और जो ये 3:30 वाली शिफ्ट है उसमें देखिए ब्रैकेट में साफ लिखा है ओनली प्राइवेट एंड बैक स्टूडेंट। तो जो बच्चे प्राइवेट थे पिछले साल लेकिन किसी कारण से उनके बैक पेपर उनको देना पड़ रहा है, तो वो तो होगा आपका 3:30 वाली शिफ्ट पे। लेकिन जो रेगुलर के बच्चे हैं और लेकिन किसी कारण से बैक पेपर दे रहे हैं वो, तो उनका 12:30 वाली शिफ्ट पे है। तो जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट है,
इंग्लिश में भी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया था 2020 का, मैं और क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। हिंदी के तो 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर है। मैंने जनरल अवेयरनेस के प्लेलिस्ट आप मेरी देख लीजिएगा, उसमें 2000 से ज़्यादा MCQs भी हैं, पूरा सिलेबस भी है और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हैं जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। 4 अगस्त में फिर आपका BA सेकेंड ईयर का फाउंडेशन का पेपर है 12:30 पे, जिनके पास हिंदी है या संस्कृत है या इंग्लिश है। संस्कृत के मैंने क्वेश्चन अपलोड किए हैं अपनी वीडियो में, आज ही एक प्लेलिस्ट बनाई है फाउंडेशन कोर्स संस्कृत, उसमें आपके 20 या 30 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, 15 में से 10 करने होते हैं। तो वो 63 क्वेश्चन मैंने दिए हैं पिछले 7-8 साल में आए हुए क्वेश्चंस, तो वो सारे सॉल्व करा दिए हैं, तो वह आप देख लीजिएगा। 3 ऑप्शन आपको आए होंगे, एक ऑप्शन आपको कॉपी में लिखना होगा, ठीक है। तो वो आप बच्चे देख लीजिएगा मेरी प्लेलिस्ट में। 5 अगस्त में आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जिनके पास है तो सेकंड और थर्ड ईयर वालों का पेपर है उनका। 7 अगस्त में फिर से BA वालों का एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर है, कोड नंबर देख लीजिएगा, वो प्राइवेट और बैक पेपर वालों का है, ठीक है, 3:30 पे। चलिए नेक्स्ट पेपर है फिर 8 अगस्त में BA पॉलिटिकल साइंस वालों का, सेकेंड ईयर का है, थर्ड ईयर का है, और BA ड्राइंग एंड पेंटिंग वालों का केवल थर्ड ईयर का है। तो आप अपने अपने कोड जो है देख लीजिएगा, ठीक है व्यूवर्स। तो फिर से मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि कंफ्यूज मत होना, नोटिफिकेशन शायद यूनिवर्सिटी कल दे देगी कि आपको दोनों पेपर करने हैं 1.5 घंटे में या एक पेपर करना है, या आपकी अपनी चॉइस है। अगर हम दैनिक जागरण की न्यूज़ के हिसाब से मान के चलें तो आपको एक ही पेपर करना है। आज मैंने जो कटिंग दी है उसकी, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आज दोपहर 1 बजे अपलोड कर दी थी, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है व्यूवर्स। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और BA के जो ये 6 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू व्यूवर्स।